आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व रंग 2025 के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत युवा सितार वादक अनिरुद्ध जोशी की आध्यात्मिक और मधुर प्रस्तुति से हुई। तबला वादक मनोज पाटीदार की संगीति ने सभागार को भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिव्यता से भर दिया। पहले वैचारिक सत्र में पत्रकार और वक्ता सौरभ द्विवेदी ने प्रज्ञान, ब्रह्म और तत्वमसी के संदर्भ में सीखने, जिज्ञासा और आत्म विकास पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि छात्र का मन एक रीते घड़े जैसा है जो अनंत ज्ञान ग्रहण कर सकता है। उन्होंने युवाओं से विज्ञान, चेतना, विविध विचारों, मित्रता, संगीत, सिनेमा पढ़ने, सीखने और जीवन में आवश्यक बनाने की अपील की है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने कहा कि माइथोलॉजी का अध्ययन मिथ्या नहीं बल्कि आख्यान है। दुनिया की हर सभ्यता के अपने आख्यान होते हैं जो जीवन को समझने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा ज्ञान का द्वार खोलती है। शास्त्र का उद्देश्य तर्क और अर्थ खोजना होना चाहिए, न कि बहस या अहंकार। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि माइथोलॉजी को शंका और तर्क के साथ पढ़ें, तभी उसके पीछे छिपे ज्ञान को समझ सकेंगे। बांटेंगे मुझसे अपना सुख वही, तब ये वही वादा, ये वही आत्मा मुझसे बात करेगी। तब बोलूंगी मैं उससे नवरात्रि पीढ़ी के सरसार से, बहु मुरली के स्नेह बड़े स्वार से, प्रेमियों से करुणा भरी ओस से। गाँव की भी तबले की भी है, तुमने सुने हुए की जो गाए थे तुमने बजाकर बोली मेरे लिए जब खिला था वसंत। यही अभी प्रार्थना, बजाओ मुरली प्रियतम। और समझाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें वो लोग खुद देखकर समझ पा रहे हैं और शामिल भी हो पा रहे हैं। इसमें उनकी सहभागिता भी है। तो जब सहभागिता हो जाती है तो वो उस चीज़ को और अधिक आनंद के साथ स्वीकारते हैं। अब ये जो आनंद की बात मैंने कही, तो चूँकि नृत्य जो विषय है वो आनंद का ही विषय है, मुझे लगता है कि एक सीधी सी अगर हम बहुत ही शास्त्रीय भाषाओं में ना जाएं और उसका टेक्निकली कोई वो ना करें, डिस्क्रिप्शन ना करें, तो आनंद की चरम सीमा ही नृत्य है। तो मुझे लगता है कि सुनने में ही कितना सुंदर लगता है कि अगर आनंद ही नृत्य है तो ये तो बहुत सुंदर है। और अगर आनंद नृत्य है तो निश्चित रूप से ये सिर्फ किसी वर्ग तक सीमित नहीं हो सकता, किसी आयु तक सीमित नहीं हो सकता। ये ब्रह्मांड में सभी के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी शब्द पर के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि आनंद जीवन में बहुत ज़रूरी है। विश्व रंग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप तो भविष्य में कोई नए कार्यक्रम होंगे और मेरी आशा है कि मैं उसमें तो भी शामिल होंगे। और मुझे भारत बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ के लोग उसे बहुत आसान हम दोस्ती करते हैं और वे साथ आते हैं हम के साथ, हमारे साथ कोई फोटोग्राफ करने के लिए। तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं कभी ऐसे मुझे कभी ऐसे ध्यान नहीं मिला। यूक्रेन में युद्ध जो चल रहा है, उस वहाँ के हालात अभी कैसे हैं और क्या फील करते हो यहाँ से वहाँ प्रेफरेंस? हालत वहाँ बहुत ख़राब है। हर दिन लोग मर जाते हैं, रॉकेट मिसाइल्स गिर जाते हैं। हमारे पास भी ब्लैक आउट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे शहरों में लोग कई दिनों बिना बिजली, बिना पानी, बिना रोशनी बैठते हैं और उससे उन्हें हमारे काम करना है। यूक्रेन में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ भी ये सारा सब युद्ध का असर पड़ा है? जी। और
सारे क्षेत्र पर असर पड़ता क्या है। यूक्रेन में यूथ के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है जैसे आप भारत आके आपको लग रहा होगा कि जैसे विश्व रंग में अभी देख रहे हैं, ऐसे क्या यूक्रेन में भी यूथ के लिए होता है क्या कि यूथ को मोटिव करने के लिए, यूथ को भारत के प्रति जागरूक करने के लिए? मैं तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ विश्वरंग में, भोपाल में और भारत में जनरल माहौल यूक्रेनियन से बहुत अलग है। सब कुछ वहाँ शांत है। मैं तो शांति